आत्महत्या बहुत बड़े में बड़ा पाप है। कर्जा बढ़ गया, उधारी बढ़ गई, या तो पढ़ने में नापास हो गए। आजकल के बच्चे बच्चियां आत्महत्या कर लेते हैं। नाना भीड़ हो गई, पैसों की तंगी पड़ गई, शत्रुओं द्वारा परेशानी हो गई, तो हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन आत्महत्या नहीं करना चाहिए। फिर हमारे पास आने में संतोष नहीं होवे तो भले आत्महत्या करो, लेकिन जो आत्महत्या करना चाहते हैं वो कम से कम एक बार मेरे से जरूर मिले, उसके बाद फैसला करें। जयराम जी की बहुत बड़ा पाप है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया और वो अपने शरीर को ये घात कर दिया, अपने शरीर की हानि कर दिया, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये पाप से बचना और बचाना चाहिए। मांस खाना, शराब पीना ये पाप है। आत्महत्या करना ये दूसरा पाप है। गर्भपात करना ये तीसरा महापाप है। ये सब 5 महापाप हैं। इन 5 महापापों से बचना चाहिए। घर पे कोई भी आए, लेकिन सज्जनों के पास बिछाने की, पानी की कमी नहीं होती है। कोई भी आए तो उसको मीठे वचन से स्वागत करना चाहिए। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, वशीकरण ये मंत्र है तजदे वचन कठोर। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग अपनो करी ले। सबसो मीठो बोली बोर करियो परोपकार। बोले महाराज हमारे पास तो परोपकार करने की ताकत ही नहीं है। तो तुम्हारे पास दूसरे का सत्यानाश करने की ताकत है? बोले हाँ वो तो है। दूसरे का सत्यानाश तो कर सकते हैं, बुराई तो कर सकते हैं। तो जिस ताकत के द्वारा तुम दूसरों की बुराई करते हो, उसी ताकत के द्वारा तुम दूसरे की अच्छाई भी कर सकते हो, क्योंकि बल तो है ना। जो बल दूसरे के हानि में लगता है, वही बल दूसरे के कल्याण में लगे तो अपना भी बेड़ा पार और दूसरे का भी बेड़ा पार हो जाता है। कर ले भलाई जगत में, तेरा भला हो जाएगा। 2 दिन का जग में मेला है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इतिहास पुराणानि व्यासस्य वचनम द्वयम। इतिहास और पुराणों में भगवान वेदव्यास के 2 वचन ध्यान देने योग्य हैं। घुमा फिरा कर लंबी चौड़ी कथाओं कह के और कुल मिला के इसी बात पे आके केंद्रित होता है 18 पुराणों का सिद्धांत कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों का भला कर दो ये पुण्य है, दूसरों को पीड़ा दो ये पाप है। तो ये 2 सिद्धांत को सामने रख के काम करना चाहिए। झूठ बोलने से किसी का भला होता हो तो झूठ बोलने में कोई पाप नहीं है, लेकिन उसका भला होना चाहिए, दूसरे का हित होना चाहिए, फिर उसको झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं है। माँ बोलती है ना, ए पीले पीले दूध पीले, बहुत अच्छा बेटा है बे, दूध पीले दूध पीले दूध पीले, चल 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 जल्दी कर दूध पीले। नहीं पिएगा तो महाराज, ओ महाराज इधर आओ, महाराज बाबा इधर आओ, छोरे को पकड़ के ले जाओ, ले ले, ओ महाराज है बाबा है, पकड़ के ले जाएगा तेरे को, दूध पी ले पी ले। अब उस समय सच्चा कोई महाराज आ जावे और बोले कि माई तू बोल रही है कि दूध पी ले, नहीं तो ये ले जाएगा, दूध नहीं पीता, ला मैं ले जाऊं। बोला चल मुआ जा आगे, मैं कोई दूंगा। जयराम जी की, मैं भी इसमें से गुजरा हुआ हूं। तो झूठ बोलती है तो भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि हित की भावना है। तो प्राणी मात्र के प्रति हमारी आपकी हित की भावना हो। यही तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़न सम नहीं अधमाई। कल 5 ईसाई लोग आए थे, पादरी थे, पादरी आप सब लोगों ने देखा। तो उन पादरियों ने अपना सनातन हिंदू धर्म स्वीकार किया। वो तो पहले से हिंदू थे, लेकिन उनको भरमलाकर उनको ईसाई बना दिया। उनको 10 साल रहे ईसाई धर्म में, नहीं जचा तो वापस अपने सनातन हिंदू धर्म में आ गए। लोग बोलते महाराज आपने इनको हिंदू धर्म की दीक्षा दी, हमने क्या दी, उन्होंने अपने मन से ले ली। अपने मन से किया जाता है तो ठीक होता है, हाँ उसके ऊपर संत की दया हो जाए, आशीर्वाद हो जाए तो डबल मार्का हो जाता है। जयराम जी की, अपना मन तो डगू मगू कभी हो भी सकता है, लेकिन संत का आशीर्वाद होता है तो पक्का काम हो जाता है, पक्का लाइसेंस बन जाता है।